बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी, कुरान करीम अल्लाह की अज़ीम तरीन आखिरी किताब है, किताब हिदायत है। उस पर ईमान लाना फ़र्ज़ है। कुरान करीम जिस अंदाज़ में नाजिल किया गया, उतारा गया, वो बड़ा महफूज अंदाज़ है और तरीक़ा है। अल्लाह ताला से सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सुना और सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ के सुनाया। उसकी तरतीब है कि 23 साल में जस्ता जस्ता रफ्ता रफ्ता कुरान नाजिल होता रहा। तो जिस तरह सैयदना जिब्राईल पढ़ते, जिस तरह हुरूफ की अदायगी करते, जो अंदाज़ अपनाते, उसी अंदाज़ के मुताबिक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते। फत्तबि कुरान, अभी जो आयत पढ़ी गई कि जब हम कुरान को पढ़ें, यानी सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम पढ़कर सुनाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म है कि उसी की पैरवी कीजिए। यानी जिस तरह जिब्राईल पढ़ रहे हों, जिस तरह कुरान नाजिल हो रहा हो, उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को पढ़ के सुनाया और सहाबा ने उसी तरह पढ़ा जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। इसी तरह सहाबा के बाद जो है आपके ताबईन ने, और वो सिलसिला आज तक बाकी है, क़यामत तक बाकी रहेगा कि बाकायदा कारियों की, कुरान के माहिरीन की, कुरान के हुरूफ को अदा करने वालों की एक बड़ी जमाअत मुसलसल उसी तरह कुरान पढ़ रही है और पढ़ती रहेगी। और उसकी पाबंदी ज़रूरी है। कोई अरबी जानने वाला ये चाहे कि कुरान के मतन को सामने रख के वो तिलावत करे, तो बेशुमार गलतियाँ करेगा वो। जब तक किसी कारी से, किसी हाफिज से, किसी माहिर कुरान से वो कुरान नहीं पढ़ेगा, कुरान सही नहीं पढ़ सकता। इसकी मिसाल वो करीबी वक्त के बुजुर्ग जो गुज़रे हैं, मौलाना अबरारुल हक साहब हरदोई अक्सर यहाँ तशरीफ़ लाते थे सराय मीर। तो वो मिसाल दे देखे, देखिए अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ है टू। इस टू को अगर कोई टो पढ़े तो अंग्रेज मजाक उड़ाएंगे। तो इसी तरह कुरान के अल्फाज जिस तरह पढ़ने चाहिए उस तरह अगर न पढ़े गए तो उसमें बेशुमार गलतियां होंगी। जैसे कुरान में कालू है, कालू, कानू सब के साथ अलिफ है। अब न पढ़ने वाला कानुआ पढ़ेगा। इसलिए सही कुरान पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि अच्छे कारी और अच्छे हाफिज से कुरान को पढ़ें। हमारे यहाँ परेशानी ये है कि हम नन्हे बच्चों को मकतब में जो पढ़ाते हैं और जिन लोगों के ज़रिए हम कुरान पढ़वाते हैं, खुद वो लोग कुरान सही नहीं पढ़ते। कुरान की पढ़ने में बेशुमार उनकी गलतियाँ होती हैं। हुरूफ उनके सही नहीं अदा होते। ज़ाद, ज़ाल, ज़ा, इनमें फ़र्क नहीं करते वो। कभी औजुबिल्लाह कहते हैं, युकज्जिबू कहते हैं। ये सराहतन गलतियां हैं। इस वास्ते हमारी जिम्मेदारी है सबसे पहले हम खुद कुरान को सही पढ़ना सीखें। उसके लिए किसी हाफिज से, किसी कारी से, किसी माहिर कुरान से राब्ता करके रोज़ाना थोड़ा थोड़ा पढ़ डालें। इस तरह पूरा कुरान पढ़ डालें। इसी तरह अपने बच्चों को जिस मकतब में पढ़ाएं, ये देख लें कि वहाँ पढ़ाने वाला कारी, हाफिज, अच्छा कुरान पढ़ने वाला है या नहीं, उसके मुताबिक कुरान पढ़ाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। फत्तबि कुरान, तभी अदा होगा। और बहुत सारी अहादीस में खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, सबसे बढ़िया शख्स, सबसे बेहतरीन गिरोह कौन है? जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। इसलिए कुरान पढ़ने और पढ़ाने का सही अंदाज में रवाज डालें, नज़्म करें, इंतज़ाम करें, पूरी तवज्जो दें कि हम कुरान को सही पढ़ें,
सही पढ़ना, तिलावत करना, उतलु मा उहिया, तिलावत कीजिए। कुरान की तिलावत कैसे होगी? जबकि सही अंदाज में कुरान पढ़े। कभी कभी मदद मुख्तलिफ कैसेटों से मिलती है, अच्छे कारियों को सुनने से। शेख सुदैस हैं, शुरैम हैं, हिंदुस्तान की बहुत से कारी हैं, कैसेट के ज़रिए भी बहुत सारी इस्लाह की जा सकती है। लेकिन असल कुरान पढ़ना जो आता है वो उस्ताद से आता है, और अच्छे उस्ताद से कुरान पढ़े। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान की तिलावत करने, सही पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हर हर्फ पे कम से कम 10 नेकियां मिलती हैं। कब मिलेगी? जब सही पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि सही पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।